हमारे चेहरे की खूबसूरती के लिए हमारी आईब्रोज का एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही अहम भूमिका होती है। हमारे फेस में जो आईब्रोज होती हैं उसको हम शेप देने के लिए, उसको सही तरीके से रखने के लिए हम कई कई तरीके के उपाय भी करते हैं। आज के टाइम पे फीमेल्स हो या जेंट्स हो, पुरुषों में भी अब उसकी जो है एक वो बन चुकी है, ट्रेंड बन चुका है। पुरुष भी अब आईब्रोज को जो है सेट करने लगे हैं। तो इसकी बहुत भूमिका होती है हमारे चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। अब आप ये जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपके आईब्रो के बाल झड़ रहे हों या आईब्रो के बाल जो है कम हो रहे हों तो वो कितना बेकार लगता है। तो इसके लिए आज ये वीडियो है। अगर आपके आईब्रोज के जो बाल हैं वो गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं या उसमें थिनिंग हो रही है तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने बताया, आईब्रोज की अहमियत तो सभी जानते हैं। आजकल फीमेल्स हो चाहे पुरुष हो, सभी इसकी अहमियत को जानते हैं। अगर हमारे फेस पे अगर आईब्रोज नहीं होगी तो आप इमेजिन करिए कि हमारा चेहरा कैसा दिखेगा। तो उनकी भी सुरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए भी आपको काफी आपको ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे शरीर में हमारे बाल होते हैं, हमारे जो स्कैल्प पे बाल होते हैं, जिस तरीके से हम उसका ध्यान रखते हैं तो उसी तरह से आईब्रोज के बालों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि आपके आईब्रोज के जो बाल हैं वो झड़ रहे होते हैं? तो सबसे पहले तो तनाव आता है, फिर वो मेंटल हो या फिर इमोशनल हो चाहे फिर फिजिकल हो। जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी आपके आईब्रोज के जो बाल हैं वो झड़ सकते हैं, वहां पे फॉलिंग हो सकती है। दूसरा, प्लकिंग का करना। आईब्रोज को सेट करने के लिए थ्रेडिंग वगैरह जो है काफी लंबे समय से ट्रेंड में है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो प्लकिंग करते हैं। तो बार बार प्लकिंग करने की वजह से, बालों को निकालने की वजह से भी वहां पर अगर बहुत ज्यादा सीमा से भी अधिक मात्रा में अगर इस तरीके की प्रोसेस आप करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है और हेयर फॉलिंग जो है हो सकती है आईब्रोज में। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी का होना। जिस तरीके से पोषक तत्वों की का होना हमारे स्कैल्प के बालों के लिए जरूरी है, अच्छा आहार हमारे लिए या डाइट हमारे लिए जरूरी है बालों के लिए, उसी तरह से आईब्रोज के बालों के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर आपके इसमें आयरन की कमी है, एनीमिया है आपको, या किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, या विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन D की कमी है, जिंक की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपके आईब्रोज की जो फॉलिंग होती है हेयर्स की वो हो सकती है। तो हमें पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होने देना है, अच्छा आहार लेना है और इस तरीके से हम इस चीज से बचे रह सकते हैं। लास्ट में एजिंग एक फैक्टर हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरीके से हेयर फॉलिंग होती है, स्किन में जो है रिंकल्स पड़ते हैं और बहुत सारे एजिंग के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर एजिंग हो रही है तब भी आपकी जो आईब्रोज के हेयर हैं वो फॉल हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है बेसिलम। इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद आपको सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपको इसकी बूंद लेनी है। कोई भी एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए और खाली पेट आप इस मेडिसिन को ले लीजिए। और अगली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है नेट्रम में। और हेयर फॉलिंग अगर हो रही है आईब्रोज में, है ना, इमोशनल कॉजेज हो या फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा हो तो ये मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव होती है। तो नेट्रम म्योर की 200 की जो मेडिसिन है या 30 पावर में भी आप ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। ये दोनों ही मेडिसिन को आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक लेना है। अगर हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आईब्रोज की बहुत ज्यादा समस्या अधिक हो रही है, तब आपको लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट लेना है। और अगर अर्ली स्टेजेस में अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं होता है और स्थिति वहीं पर रुक जाती है। मेडिसिन के साथ साथ आहार का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल जो होता है काफी अच्छा होता है। थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें केमिकल नहीं है। नेचुरल जो ऑर्गेनिक जो एलोवेरा जेल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेकर आप 2 बार दिन में उसमें अच्छे से लगाकर 30 सेकेंड तक मसाज कर सकते हैं। उसी तरीके से आलमंड ऑयल भी काफी हेल्पफुल होता है। आलमंड ऑयल भी कहीं पर भी आपको मिल जाता है। बादाम का तेल जिसे हम कहते हैं, तो इसका भी आप छोटी सी बूंद या 1 या 2 बूंद लेकर आप हल्के से हाथों से मसाज कर सकते हैं। ये भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से आप अपने आईब्रोज के बालों की फॉलिंग को रोक सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है इन सब चीजों से। तो अच्छी ग्रोथ के लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं। साथ में जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अच्छे आहार, नियमित तौर पर रेगुलर डाइट, साथ में खूब सारा पानी पीना, कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना, ये सारी चीजें जो है नेसेसिटी होती है।
होपफुली आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो तो प्लीज शेयर करिए, और अब तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके, और आप इसी तरह से अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियोस का लुत्फ उठा सकें। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।